नमस्ते। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बीकॉम फर्स्ट ईयर का पेपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम ब्रांच अकाउंट्स की बात कर रहे थे और ब्रांच अकाउंट्स में हमने बात कर ली थी कि कितने तरह की ब्रांचेस होती हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट ब्रांच, और उनके क्या क्या मेथड हैं। उस मेथड में हमने ब्रांच लेटर्स मेथड हम कर चुके थे कंप्लीट, और अब सेकेंड मेथड पर हम आ रहे हैं और वो सेकेंड मेथड है डिपेंडेंट ब्रांच में स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। ये बात हम पिछली क्लास में हम कर चुके हैं। स्टॉक एंड डेटर्स मेथड, जैसा कि इसके नाम से पता लग रहा है कि स्टॉक से रिलेटेड बात करनी है और डेटर से रिलेटेड बात हमें इसके अंदर करनी है। अब इसके दो तरीके होते हैं कि हेड ऑफिस द्वारा ब्रांच को माल लागत मूल्य पर दिया जाता है या बीजक मूल्य पर दिया जाता है। बीजक मूल्य मतलब उसमें कुछ प्रॉफिट ऐड कर करके वो माल के प्राइस को अकाउंटिंग में शो किया जाता है। तो अब हम सबसे पहले इसके अंदर बात कर रहे हैं लागत मूल्य पर लेखा करने की विधि। तो देखिए, लागत पर लेखा करने की विधि में हमें 5 तरह के अकाउंट बनाने हैं और उसमें सबसे पहला अकाउंट है ब्रांच स्टॉक अकाउंट, दूसरा है गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट, तीसरा है इसमें ब्रांच डेटर्स अकाउंट, ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट, और लास्ट में एक बनेगा ब्रांच P&L अकाउंट। ये हमें इसको समझना है। देखिए, कुछ एंट्री के माध्यम से मैं इसमें समझाता हूं आपको, जिससे आप समझें कि किस तरह से एंट्री की जाएगी या कौन कौन से ट्रांजैक्शन डिपेंडेंट ब्रांच में हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में होते हैं। जो मेन में ट्रांजैक्शन है उनकी बात करते हैं हम। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें बैलेंस की। देखिए, हमें पता है कि ये सारे अकाउंट जो हैं, मेरी बात को आप ध्यान से सुने, दूसरा अकाउंट, तीसरा अकाउंट, चौथा और पांचवा, ये सभी हेड ऑफिस की बुक्स में बनाए जा रहे हैं। ये बात हम सबसे पहली क्लास में, यानी कि जब ब्रांच अकाउंट स्टार्ट किया था हम कर चुके थे कि डिपेंडेंट ब्रांच अपने कोई भी अकाउंट मेंटेन नहीं करती, वो केवल मेमोरेंडम के तौर पे स्टेटस और स्टॉक और कैश की एक फाइल रखती है, और इसको सारी जो ट्रांजेक्शन है इन सभी को जो डिटेल है वो हेड ऑफिस को ट्रांसफर कर दी जाती है, और हेड ऑफिस उनके माध्यम से अकाउंट बनाता है, और वो अकाउंट है ये 5 अकाउंट स्टॉक एंड डेटर्स मेथड, जब माल लागत मूल्य पर दिया जाता है। तो समझिए कि ये अकाउंट ब्रांच का है और वो ब्रांच किसी भी नाम से की हो सकती है, यानी किसी भी जगह हो सकती है। सपोज करते हैं पाली में है, अजमेर में है, ब्यावर में है, या और कहीं भी है, यानी कि ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी है, या बाहर भी हो सकती है वो ब्रांच। तो हमने बात कर ली कि सब ये पाली की ब्रांच है और इसका हेड ऑफिस जयपुर है। हेड ऑफिस कहाँ है? जयपुर में है। तो हेड ऑफिस ये पाली से सारे यहाँ भेजे गए डेटा, अब ये अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं और ये 5 अकाउंट ये बना रहे हैं, और वो किस तरह से बना रहे हैं, क्या क्या ट्रांजेक्शन, उसकी बात करें। देखिए, पाली स्टॉक, पाली की ब्रांच है, उसका स्टॉक अकाउंट है, उसका गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट है, उसी ब्रांच के यानी पाली ब्रांच के डेटर्स हैं, पाली ब्रांच के एक्सपेंसेस हैं, और पाली ब्रांच का P&L अकाउंट है। देखिए, किसी भी ब्रांच के पास यदि पहले से गुड्स पड़ा हुआ है, पिछले साल का पड़ा हुआ है, तो वो गुड्स इस साल ओपनिंग हो जाएगा और उसको टू बैलेंस PD के नाम से शो करेंगे, ये ओपनिंग स्टॉक। इसके बाद हम बात करते हैं कि हेड ऑफिस द्वारा ब्रांच को माल भेजा गया। तो जैसे ही ब्रांच के पास ये माल आया तो ब्रांच सबसे पहले ब्रांच का अकाउंट जो है डेबिट कर दिया जाएगा, क्योंकि पहले से माल है उसके पास, और उसी में ऐड कर दिया जाएगा। तो लिखाया जाएगा यहाँ पे टू गुड्स एंड टू ब्रांच, यानी कि ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट। अब जब गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट हम बना रहे हैं तो इसकी एक एंट्री हम गुड्स एंड टू ब्रांच में कर देंगे बाय ब्रांच स्टॉक के नाम से, यानी कि कौन सा माल इनको सेंड किया गया। तो ये लेजर पोस्टिंग के 2 इफेक्ट आ गए, एक डेबिट में आ गया और दूसरा क्रेडिट में आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर कि ये गुड्स रिटर्न भी कर सकता है कोई भी ब्रांच, यानी कोई डिफेक्टिव पीस आ गया है, डिफेक्टिव माल है, 100 रुपए में से 20 रुपए का डिफेक्टिव है, तो 20 रुपए का माल को वापस हेड ऑफिस को दे दिया जाएगा, तो उसके स्टॉक को कम किया जाएगा, और गुड्स एंड टू ब्रांच जो इस साल का है उसको उसी पर लाया जाएगा, 80 रुपए पे लाया जाएगा, कहने का मतलब। तो जब माल भेजा था तब डेबिट किया था, अब उसमें से कम किया जा रहा है तो उसको क्रेडिट किया जाएगा, और गुड्स एंड टू ब्रांच को
क्रेडिट किया जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगी, सॉरी डेबिट किया जाएगा, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक। ये एक रिटर्न की एंट्री हो गई। तो आप देखेंगे गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक, स्टॉक को क्रेडिट कर दिया गया और ये कम कर दिया गया। तो दो एंट्री हमारी क्लियर हो गई। अब हम तीसरी एंट्री की बात करते हैं कि यदि हेड ऑफिस ने ब्रांच को क्रेडिट पर सेल करने के लिए भी अनुमति दी हुई है या पावर दी हुई है, तो यदि सेल करते हैं तो वो क्या एंट्री करेंगे। इससे पहले ब्रांच डेटर्स में यदि मान लो कि उस ब्रांच के कुछ डेटर्स पिछले साल के या पिछले महीने के बकाया हैं जो इस साल अभी लेने बाकी हैं, तो उसका ओपनिंग बैलेंस सबसे पहले लिखा जाएगा। यानी कि ब्रांच डेटर्स में ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी, क्योंकि डेबिट बैलेंस होता तो ये ओपनिंग बैलेंस। अब आप बात को समझिए कि जब ओपनिंग बैलेंस ले लिया जाएगा तो अब ब्रांच द्वारा माल सेल किया गया क्रेडिट में, तब वो उसके डेटर्स बने उस ब्रांच के, तो ब्रांच डेटर्स अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक, एक एंट्री बनेगी हमारी यहाँ पर, ब्रांच डेटर्स टू ब्रांच स्टॉक। अब ब्रांच स्टॉक क्यों करेंगे, क्योंकि वो जो स्टॉक उसके पास है वो कम हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि एक एंट्री बनी है यहाँ पर, ब्रांच डेटर्स टू ब्रांच स्टॉक। तो ये एक एंट्री हमारी यहाँ पर कंप्लीट होगी। यानी कि एक इफेक्ट क्रेडिट साइड में आया स्टॉक में और डेटर्स में ये डेबिट साइड में आया। इसके बाद हम बात करते हैं कि जितने भी कोई भी सेल है, और वो कोई भी सेल जो है वो दो तरीके की सेल हो सकती है। अब इसमें दो तरीके की सेल कैसे हो सकती है, एक तो क्रेडिट सेल और कैश सेल्स। अगर क्रेडिट सेल है तो वो इस तरह से शो हो जाएगा। अब एक सेल है कि वो कैश सेल्स करी गई है, तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले मैं बता चुका हूं आपको कि सारा हिसाब आज के दिन का जो है वो शाम को पैसा जो है सारा का सारा हेड ऑफिस के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है या भेज दिया जाता है। तो कैश सेल्स की गई है तो उसकी एंट्री क्या होगी कि बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये अकाउंट कौन बना रहा है, कौन सी बुक्स बन रहे हैं, हेड ऑफिस। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। तो आप देखेंगे कि ये जो है कैश सेल्स की एक एंट्री हमारे यहाँ पर क्लियर हुई, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक।